एचएमपी वायरस का 5वां केस मिला है। तो वहीं केंद्र सरकार देश में फैल रहे एचएमपी वायरस को लेकर अलर्ट पर है और हालात पर पूरी निगरानी रखे हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वाकई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आरएनए वायरस है। जरूर चीन में हालात थोड़े गड़बड़ हैं, लेकिन अभी डब्ल्यूएचओ की तरफ से कोई भी डिक्लेरेशन नहीं आया है। हाँ, इसमें आपको सर्दी, जुकाम और बॉडी पेन जरूर होता है, लेकिन इसमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कोविड-19 में तमाम लोगों को उनकी हालत, उनका स्वास्थ्य इसलिए खराब हो गया था क्योंकि बहुत लोगों को पैनिक अटैक भी इस दरमियान आ गया था कि उनको सर्दी, जुकाम अगर हो गया है तो वो समझ रहे हैं कि उन कोविड-19 का शिकार हो गए। एचएमपी वायरस कोई पहला वायरस नहीं है। 2001 में ये वायरस आ चुका है। ये उतना ज्यादा डिस्ट्रप्टिव वायरस नहीं है, इसीलिए जरूर 5 केसेस मिले हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय जरूर इस पे नजर बनाया हुआ है। थोड़ा सी डिस्टेंसिंग अगर आप फॉलो करेंगे, हाथ को धोएंगे, मास्क लगाएंगे तो सेफ है। ये उतना खतरनाक वायरस नहीं है जितना कोविड-19 था। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एचएमपीवी वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। एचएमपीवी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है। छत्तीसगढ़ की खबर बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बड़ा हमला कर दिया है। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट से पुलिस की गाड़ी को उड़ा दिया। इस हमले में 8 जवान और 1 सिविलियन ड्राइवर शहीद हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बीजापुर के कुटरू थाना क्षेत्र के अंबेली गांव के पास नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर पुलिस की गाड़ी को उड़ा दिया। इस हमले में दंतेवाड़ा जिला रिजर्व गार्ड के 8 जवान शहीद हो गए हैं। हमले में गाड़ी के ड्राइवर की भी मौत हो गई। पुलिस के 5 जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे आईडी ब्लास्ट करके एक बड़ा अटैक नक्सलियों के द्वारा किया गया है। पुलिस की गाड़ी को उड़ाया है जिसमें 8 जवान शहीद हो गए हैं। 5 पुलिसकर्मी ऐसे बताए जा रहे हैं जो अभी भी घायल है और 1 सिविलियन ड्राइवर पर खच्चे गाड़ी के किस तरह से नजर आ रहा है। आप अंदाजा भी लगा सकते हैं आईडी ब्लास्ट से गाड़ी और उसमें बैठे हुए लोगों का क्या हाल हुआ होगा। हालांकि इसके पहले अभी झारखंड 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आए थे। उन्होंने बातचीत भी की थी, समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन इस दरमियान आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में किस तरह से बड़ा हमला आईडी ब्लास्ट से पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। ना सिर्फ निशाना बल्कि उसको उड़ा दिया गया, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए हैं। और चित्तौड़गढ़ से इस बीच बड़ी खबर है। नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ट्रक से 15 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा बरामद किया गया है। चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर खड़े ट्रक से ये डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। हौड़ा चौराहे के पास ये ट्रक खड़ा था, लेकिन फिलहाल आरोपी फरार नजर आ रहा है। तो होड़ा चौराहे के पास ये ट्रक खड़ा हुआ था, आरोपी फरार है और उस खड़े हुए ट्रक पे जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और उसमें नारकोटिक्स विभाग को 15 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग लाखों में बताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है ये। और चलिए बड़ी खबर आप असम से बता रहे हैं। असम के दीमा हसाओ जिले से बड़ी खबर है, जहां कोयला खदान में 20 लोगों के फंसे होने की खबर है। बताया यह गया है कि खदान में करीब 100 फीट तक पानी भरने से हड़कंप मच गया। कोयला खदान में 20 लोगों के फंसे होने की आशंका है। यह भी बताया गया है कि कोयला खदान में पानी भर जाने से मजदूर जमीन के अंदर फंस गए हैं। मामले की जानकारी होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। भारतीय सेना के बचाव दल का फंसे खनिकों को बचाने के लिए अभियान लगातार जारी है। यह भी बताया गया है कि 300 फीट गहरी खदान में अचानक पानी का रिसाव हो गया। इससे करीब 100 फीट तक पानी भर गया है। भारतीय सेना के साथ साथ पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को भी रेस्क्यू में जुटाया गया है। पूरे हालात पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कोयला खदान था और कोयला खदान में मजदूर काम कर रहे थे, कोल माइनिंग हो रही थी।
300 फीट दूरी पर वो जो मजदूर हैं जो उसमें काम कर रहे थे कोल माइनिंग का, वो उसके अंदर थे। बताया गया कि उस 300 फीट के अंदर ही पानी का रिसाव धीरे धीरे होने लगा और 100 फीट तक पानी भर गया है। फौरन जैसे ही इस बात की भनक लगी, तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। असम के इस खबर पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा नजर बनाए हुए हैं।